9वां सवाल, भद्रेश और हिरल एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनका लाभ हानि वितरण का अनुपात 3:2 है तथा तारीख 1/4/2016 को साझेदार की कुल पूंजी 4,20,000 है और उनके स्थिर पूंजी खाते का अनुपात 4:3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, बनाएंगे पूंजी खाता। तो आप यहाँ पर भी देखें क्या दिया गया है। तो लाभ हानि वितरण स्थिर पद्धति से साझेदारों की पूंजी खाता बनाने का है। तो यहाँ पर स्थिर पद्धति का यानी पूंजी की पद्धति बताई गई है और चालू खाता 3 पद ज्ञात करना है। लाभ हानि वितरण खाता, पूंजी खाता और चालू खाता तैयार करना है। और यहाँ पर देखो चालू खाते की बाकी भी दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह से करना है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पूंजी खाते में लिखते हैं। तो पूंजी खाते में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए। तो कितनी तारीख है, 1/4/2016। ओके, तो उसका कितना दिया था, तो वो 4:3 दिया है और 4,20,000 दिया हुआ है। कितना दिया है, 4,20,000। तो हम लोग 4:3 दिया है यानी 7 से भाग देंगे तो 60,000, 60 में 4 से गुणा कर देंगे तो 2,40,000 आ जाता है। इसी प्रकार से 60,000 में 3 से गुणा कर देते हैं तो 1,80,000 आ जाता है, बरोबर। अब हम लोग यहाँ इधर लिखते हैं, टोटल मार देते हैं। यहाँ पर स्थिर पूंजी खाता है तो खाली पूंजी लिख देना और कुछ लिखना नहीं है। यहाँ भी इस तरह से टोटल मार देना है। तो बोला 2,40,000, इधर है 1,80,000। यहाँ तारीख लिख देते हैं 31/3/17। शेष आगे ले गए। ओके, तो कितना है, तो 2,40,000। ये है 1,80,000। पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, बरोबर। इस तरह से हमारा पूंजी खाता पूरा हो गया है। अब हम दूसरा देखते हैं। तो अभी चालू खाते की बाकियाँ भी दी गई हैं। तो चालू खाते की बाकी कहाँ दी गई हैं, तो देखो भद्रेश में दिया है 36,000 जमा। तो जमा साइड में भद्रेश का लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1/4/16 शेष आगे लाए। कितना है, तो 36,000 है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1/4/2016। क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि उसने लिखा है कि हिरल 24,000 उधार। तो हिरल में 24,000 उधार लिख देते हैं। यहाँ पर डैश, यहाँ डैश लिखेंगे। शेष आगे लाए। आगे लिखा है, साझेदारों के करार के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज देना है। तो हम लोग यहाँ पर ब्याज निकालते हैं, पूंजी पर ब्याज। तो 31/3/16 लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत है, तो 12% है। तो हम लोग यहाँ पर पूंजी खाते में इसका आता है 28,800। तो किसने का 12, तो 2,40,000 गुणा 12% करेंगे तो 28,800 आ जाता है। तो उसका 1,80,000 है तो उसका 1,80,000 गुणा 12%, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 21,600 हो जाता है। तो 21,600 लिख देते हैं। अब पूंजी का एंट्री और कहाँ होगा देखते हैं। तो ये लाभ हानि वितरण खाते में भी इसका एंट्री होगा पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ लिख देते हैं पूंजी पर ब्याज कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले भद्रेश 28,800 और हिरल 21,600। टोटल मार देते हैं तो ये हो जाता है 50,400। ओके, तो ये हमारा 50,400 हो गया है। अगला देखते हैं। तो अब लिखा है कि चालू खाते पर यानी कि चालू खाते के प्रारंभिक शेष वार्षिक
10% से ब्याज गिनना है। तो ये साझेदारों का चालू खाता है, तो चालू खाते की जो बाकी थी यानी भद्रेश की जमा बाकी है, तो इसमें ब्याज भी जमा में आएगा। तारीख हमको यही डालना है 31/3/2016। ओके, तो हम लिखेंगे चालू खाते पर ब्याज, चालू खाते पर ब्याज कितना है 10%, तो कितना आ जाएगा 3600, यानी कि इसका 10% करते हैं तो 3600 आ जाता है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी लिखेंगे 31/3/2000 लिखते हैं यहाँ पर 31/3/2017। ओके, क्या लिखेंगे चालू खाते पर ब्याज। तो चालू खाते पर ब्याज लिखते हैं तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इसका 24,000 है, 24,000 का हम लोग हिरल का करते हैं तो 10% यानी 2400। ओके, अब लाभानी वितरण में दर्शाएंगे तो इसका उल्टा दर्शाने का, ये जमा में है तो उसमें लाभानी वितरण में उधार साइड लिखेंगे, ये उधार में है उसको जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं चालू खाता पर ब्याज किसका है, ये भद्रेश का। कितना आया है 3600। चालू खाते में इसको क्या किया था हमने, जमा किया, तो यहाँ पर उधार। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चालू खाता पर ब्याज किसको मिलेगा, अब हिरल को। तो हिरल का कितना है 2400 है। अगला देखते हैं, तो अगला लिखा हुआ है यहाँ पर कि भद्रेश को पीढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 2400 वेतन मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे वेतन खाता, वेतन खाता। तो वेतन खाते में हम लोग किसका लिखेंगे, भद्रेश को दिया जाता है, भद्रेश 2400 है, कितने का है, मासिक 2400 है, तो वार्षिक उसका कितना हो जाएगा 28,800 हो जाता है, 28,800 होता है। और इसका अगला हम लोग किस में करेंगे, तो चालू खाते में एंट्री करेंगे। तो यहाँ चालू खाते में लिखेंगे 31/3/2017, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वेतन खाते, वेतन खाते, वेतन खाते कितना लिखेंगे हम लोग 28,800, इधर डैश कर देंगे, इधर डैश कर देते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, तो देखते हैं इसमें लिखा है भद्रेश ने 1/10/2016 के रोज़ आरण और हिरल ने 1/1/2017 के रोज़ 48,000 का आहरण किया है। तो हम लोग यहाँ पर तारीख लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ गलत लिखी हुई है तारीख, यहाँ पर लिखेंगे 1/10/2016 आहरण खाते। आहरण खाते कितना लिखेंगे 36,000। फिर लिखेंगे 1/1/17 के दिन आहरण खाते कितना है 48,000। ओके, आगे देखते हैं, तो आहरण पर ब्याज यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आहरण पर ब्याज कितना गिनना है, तो आहरण पर ब्याज गिनना है यहाँ पर 31/3/17 के दिन आहरण पर ब्याज। अब किसका कितना महीने का हुआ है, तो समझे आप, ये भद्रेश का है तो उसका 1/10/2016 से 31/3/2017 तक 6 मास होते हैं, और हिरल का 1/1/17 से 31/3/17 तक 3 मास का ब्याज गिनना है। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2,160 और इसका 1,440 हो जाता है। इधर हमने कहाँ लिखा है, तो उधार साइड लिखा है। अब लोग उसमें हम लिखेंगे किसमें, लाभ हानि वितरण खाते में जमा साइड लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे,
आहरण पर ब्याज खाते, तो यहाँ लिखेंगे आहरण पर ब्याज। ओके, किस किस का है, तो भद्रेश का है और हिरल का है। भद्रेश का कितना है 2160, ये है 1440, टोटल कितना होता है 3600 हो जाता है। अब और आप देखेंगे कि 31/3/2017 के रोज़ पूरे होते वर्ष का पेड़ी का लाभ कितना दिया है 4,06,800। लाभ हानि खाता ये क्या है, तो ये शुद्ध लाभ है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इन सब का हम लोग यहाँ पर टोटल मार देते हैं, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाता है, तो यहाँ पर टोटल मार देते हैं, नीचे और नीचे मार देते हैं, यहाँ पर 4,12,800, 4,12,800 आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर 4,12,800 लिखते हैं और इन सब को घटा देते हैं। तो इन सब को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 3,30,000, बराबर 3,30,000 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर हिरल का कमीशन की गणना करते हैं। कमीशन तो कितना है 3,30,000 आया है, क्योंकि उसने क्या बोला है, कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है, बराबर। जब घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर कमीशन देना हो तो हम लोग जो प्रतिशत है तो उतना लिखते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं 100 प्लस कमीशन की दर, यानी कि कितना हो जाएगा ये 110, बराबर। 110 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 30,000 रुपये। तो 30,000 उसका क्या आया, कमीशन आया है। तो यहाँ पर लिखते हैं कमीशन खाते किसको कमीशन मिला है, तो हिरल को। कितना मिला है, तो 30,000, बराबर। इस 30,000 की एंट्री और कहाँ करेंगे, तो इसकी एंट्री यहाँ पर और करेंगे। कितना है 31/3/17 कमीशन खाते कितना है 30,000। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये एंट्री कर दी। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं साझेदारों का चालू खाते, मतलब वितरण पात्र लाभ, बराबर। अब यहाँ पर 3,30,000 में से 30,000 घटा दिए तो मतलब सबका टोटल कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं भद्रेश और हिरल। तो इनका लाभ हानि का प्रमाण कितना दिया था, तो लाभ हानि का प्रमाण 3:2 है। 3:2 है तो हम उसके अनुसार करते हैं, यानी 3 2 5, 5 से भाग देते हैं 3, तो कितना हो जाता है ये 5 से भाग देते हैं तो 60,000। 60,000 में हम 3 का गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 60 × 3 1,80,000, और 60,000 2 करते हैं तो 1,20,000 आ जाता है। इस तरह से 1,20,000, इस तरह से ये हम लोग लाभ हानि का प्रमाण ज्ञात कर लिया है। इसका एंट्री हम उल्टा करेंगे, किसमें, जमा साइड में करेंगे, इसमें चालू खाते में, साझेदारों के चालू खाते में। तो यहाँ लिखते हैं 31/3/17 लाभ हानि कहाँ से लेके आए हैं हम इसको, लाभ हानि वितरण खाते से। कितना है 1,80,000 और ये है 1,20,000। ओके, क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। ओके, अब यहाँ पर इसका टोटल मार देते हैं दोनों का। तो दोनों का टोटल मारते हैं यहाँ पर
2,77,200 आ जाता है। 1,71,600 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर करते हैं 2,77,200, 1,71,600 बराबर। इनमें से हम लोग घटा देते हैं इन सब का शेष आगे ले गए। 2,77,200 में से इन सबको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 2,39,040। इसमें से इनको घटा देते हैं तो यहाँ आता है 95,760। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये सवाल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।